लिक्विडिटी प्लस आरएसआई एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है मार्केट में बिग मूव्स को कैप्चर करने के लिए, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो और किसी भी ट्रेंड में हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिक्विडिटी का यूज जो है वो आरएसआई की डाइवर्जेंस के साथ करें या इसके बाइंग और सेलिंग सिग्नल्स के साथ करें तो यहाँ पर हम एक पावरफुल मूव को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को कॉम्बिनेशन में सीखने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से लिक्विडिटी के सेटअप्स हमें पता होने चाहिए और आरएसआई का यूज हम कैसे करते हैं। फिर जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक पावरफुल वेपन होगा जो कि आप इंट्राडे होल्डिंग ट्रेड्स के लिए यूज कर सकते हो, जो कि आप स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए यूज कर सकते हो और जो कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। इस लिक्विडिटी और आरएसआई की स्ट्रैटेजी समझने के लिए आपको पहले से ही कुछ कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी होनी चाहिए, जैसे कि ट्रेंड की लिक्विडिटी क्या होती है, यानी कि जब इसकी इंपॉर्टेंट लेवल्स बनती है। अगर हम अप ट्रेंड की बात करें तो सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं जहां पर लिक्विडिटी होती है, और जब मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूं वहां पर रेजिस्टेंस लेवल्स पे एक लिक्विडिटी होती है। और उसके बाद आपको सप्लाई एंड डिमांड के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस के, ऑर्डर ब्लॉक्स के और इंड्यूसमेंटल लेवल्स के, लाइक इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन्स और जो भी अदर इंड्यूसमेंटल लेवल्स है। और साथ ही में आपको मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे मास्टरी होनी चाहिए। क्या इस वक्त मार्केट में हाइज वैलिड है या इस वक्त मार्केट में लोज वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट एक अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में जा रहा है तो हमें पता होता है कि यहाँ पर इस वक्त मार्केट में लोज वैलिड है, और जब मार्केट में लोज वैलिड है तो लोज से हमारे पास एक सपोर्ट बनता है, और जब हमारे पास मार्केट में एक सपोर्ट बनता है तो सपोर्ट से बाइंग की जाती है, और बाई हमेशा आपको एक लोअर पॉइंट से करना चाहिए। तो ये साइकिल आपको याद रखना है, कभी भी बाई करना हो तो वो एक लोवेस्ट पॉइंट से ही पॉसिबल होता है। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मास्टर होना चाहिए वो है फिबोनाची की इंपॉर्टेंट लेवल्स, जहां पर लिक्विडिटी होती है, जहां पर एक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, जहां पर सप्लाई डिमांड या इम्बैलेंसेस या ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड होते हैं, और कुछ ऐसी भी लेवल्स होती है जहां पर ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होते हैं। तो वो लेवल्स आपको फिबोनाची की पता होनी चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, या यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा जब हम स्ट्रैटेजी पे आएंगे तो उसी चार्ट पे मैं आपको थोड़ी ये चीजें भी जो है वो क्लियर कर दूंगा। अब हम डायरेक्टली इस लिक्विडिटी और आरएसआई सेटअप को अपने चार्ट पर सीखते हैं, जो कि एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है बिग मूव्स को कैप्चर करने के लिए। और इससे पहले हम सबसे पहले सीखेंगे कि अपने चार्ट पर आरएसआई को कैसे लगाते हैं और इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती है। तो इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको सर्च में करना है आरएसआई। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको इसको फेवरेट में ऐड करना है, यानी कि इस पे एक स्टार लगा देना है और इस पे क्लिक करना है तो आपके चार्ट पे आरएसआई आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये आपके चार्ट पर आ जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से तो नहीं दिखेगा, आपको इसकी सेटिंग्स में आना है। तो जैसे ही मैं इसको रीसेट कर देता हूँ तो इस तरीके से आपको कुछ आरएसआई दिखेगा, और जब आपके चार्ट पे इस तरीके से आरएसआई है तो उस वक्त आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, इनपुट्स में आ जाना है। तो इनपुट्स में सबसे पहले आप, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूं तो एग्जैक्ट सेटिंग्स आपके ब्रोकर में नहीं हो सकती, अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो एग्जैक्ट सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट डाइवर्जेंस पे क्लिक करके रखता हूँ ताकि ये डाइवर्जेंसेस को खुद ब खुद कैलकुलेट करे। इसके अलावा आपको नीचे किसी भी सेटिंग के साथ यहाँ पर इनपुट्स में नहीं छेड़ना है। तो इसके बाद हम स्टाइल में आएंगे, तो स्टाइल में हम यहाँ पर इसकी थोड़ी थिकनेस जो है, यहाँ पर आरएसआई के सामने ये जो लाइन है इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसकी थिकनेस में लेवल 2 या लेवल 3 पे रख रहा हूँ। तो फिलहाल हम लेवल 2 पे रखते हैं, तो आप कलर भी अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर है आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज। तो आरएसआई बेस्ड मूविंग एवरेज को आपको नहीं लगाना है, ये जो यहाँ पर आप येलो लाइन देख रहे हो इसका कोई काम नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है। इसके बाद सीधे आप आ जाओगे आरएसआई अपर बैंड पे, जो कि यहाँ पर सेटिंग है। तो इसको सबसे पहले आप एक सॉलिड लाइन में रखोगे और इसकी थिकनेस हम लेवल 2 पे रखेंगे, और इसका जो कलर है वो मैं ग्रीन कर देता हूं, बिकॉज रीजन ये है कि इसके ऊपर जब भी प्राइस जाता है तो वो बुलिश बन जाता है, और ग्रीन और बुलिश एक ही होता है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो मैं 70 से चेंज करके 60 पे रख देता हूँ। इसके बाद हमारे पास एक आरएसआई मिडल बैंड आ जाता है, इसके साथ हमें नहीं छेड़ना है। इसके बाद है आरएसआई का लोअर बैंड, इसको मैं सबसे पहले सॉलिड लाइन में कन्वर्ट करता हूं और इसके बाद इसकी भी लेवल की थिकनेस जो है वो लेवल 2 पे कर देता हूं। और इसके बाद इसका जो वैल्यू है वो मैं 30 नहीं रखता हूं, ये मैं 40 पे कर देता हूं। तो ये हो गई आपकी आरएसआई की सेटिंग्स। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डिफॉल्ट्स में आकर सेव एज डिफॉल्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आपकी आरएसआई आ गई। आरएसआई की सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पर आरएसआई के बाई सेल रूल्स देखते हैं कि कहाँ पर मुझे बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर मैं रूल लिखता हूँ वो आप याद रखना।
देखो यहाँ पर ट्रेंड की जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत है। आपका इंडिकेटर ट्रेंड के बगैर काम नहीं करेगा। अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर ध्यान से याद रखना, अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स जब मैं मार्केट स्ट्रक्चर को देखूंगा वहां पर मुझे दिखेगा कि मार्केट में लोवेस्ट वैलिड है, और जब आपको लोवेस्ट वैलिड दिखेगा तो लोवेस्ट पे ही बाई करना वैलिड होता है। अब यहाँ पर मसला होता है कि आरएसआई का मुझे क्या देखना है। देखो दो चीजें होती है, या तो अगर वो 60 लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, यानी कि ये जो ऊपर लाइन है 60 की, इसका ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर आप बाई का ट्रेड ले सकते हो। या दूसरा रूल होता है यहाँ पर, अगर आपको आरएसआई की बाई साइड डाइवर्जेंस दिख रही है तो यहाँ पर जो है वो आप डाइवर्जेंस भी यूज कर सकते हो। यानी कि मैंने कहा अगर हमारा मार्केट में ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है और आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है कि मार्केट में लोवेस्ट वैलिड है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, तो उसको मैं और ज्यादा क्लियर करूंगा आगे। और इसके बाद मैंने आपको कहा कि आरएसआई 60 लेवल के ऊपर जा रहा है या तो बाई साइड डाइवर्जेंस दिखा रहा है। और सिमिलरली सेल के लिए जो यहाँ पर रूल है उसके लिए यहाँ पर आप याद रखना कि अगर हमारा ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, दैट मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर हमें दिखाएगा कि मार्केट में हाईएस्ट वैलिड है और मार्केट में रेजिस्टेंस बनने के चांसेस है और उन्हीं के आसपास लिक्विडिटी है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट 40 लेवल का, यानी कि जो ये नीचे वाली लेवल है 40 की लेवल, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर सेल करना वैलिड है। जैसे कि यहाँ पर ये 40 लेवल के नीचे आया, यहाँ पर ये 40 लेवल के नीचे आया, यहाँ पर 40 लेवल के नीचे आया, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि 40 लेवल के नीचे ये अप ट्रेंड में भी आ सकता है, लेकिन उस वक्त सेल करना वैलिड नहीं है। सिमिलरली मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा, ये उस वक्त भी 60 के ऊपर जा सकता है लेकिन बाई करना वैलिड नहीं होगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर 40 लेवल के बाद अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर सेल साइड डाइवर्जेंस देखनी पड़ेगी। तो ये क्या होती है डाइवर्जेंस, आइए वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आरएसआई डाइवर्जेंस को क्विकली सीखते हैं। तो सिंपली याद रखो, आरएसआई डाइवर्जेंस एक रिलेशनशिप है प्राइसेस और आरएसआई के दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस नीचे आया उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पर लो लगाया और उसके बाद प्राइस ने और एक लो लगाया, यानी कि जिसको हम लोअर लो कहते हैं। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो ये नीचे की तरफ लगा रहा है और ये लोअर लो है। लेकिन अगर हम उसी वक्त आरएसआई में देखें तो सबसे पहले आप याद रखना कि ये प्राइस है। अब अगर हम उसी वक्त आरएसआई में देखें तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि आरएसआई नीचे आया है, फिर उसके बाद ऊपर गया है, फिर आरएसआई नीचे आया है और फिर उसके बाद ऊपर गया है, यानी कि आरएसआई यहाँ पर हायर लो लगा रहा है, यानी कि प्राइसेस में लोअर लो और आरएसआई में हायर लो। तो क्योंकि आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ये स्ट्रेंथ दिखाता है प्राइसेस की, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि जब भी आरएसआई आपको कुछ इस तरीके से दिखाए तो आप हमेशा ध्यान देना कि मार्केट बाइंग में जाएगा और यहाँ पर एक पावरफुल मोमेंट आने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने गोल्ड का 15 मिनट्स का चार्ट खोला है और यहाँ पर आप एक चीज नोट्स करना जो कि हमने रिसेंट ट्रेड किया है। तो यहाँ पर आप देखना कि प्राइसेस जो है यहाँ पर लो लगाया है, उसके बाद यहाँ पर लोअर लो लगाया है। लेकिन सेम टाइम में जब हम आरएसआई पे देखें, आप देखो यहाँ पर लो जो कि इस लो के सामने है, उसके बाद जो ये वाला लो है तो ये यहाँ पर है, यानी कि अगर आप देखोगे कि आरएसआई यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है जबकि प्राइसेस यहाँ पर लोअर लोज की क्रिएशन कर रहा है, तो ये एक डाइवर्जेंस होती है और डाइवर्जेंस एक स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर इक्वल लोज की क्रिएशन हो रही है, यानी कि प्राइस दो बार एक ही जगह आया है और इक्वल लो की क्रिएशन की है। लेकिन अगर हम आरएसआई पे देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हायर लोज की क्रिएशन होती है, तो यहाँ पर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस मानी जाती है और इसमें फिर बाइंग के ट्रेड्स लेना पॉसिबल होता है और यहाँ पर आप इजीली बाई कर सकते हो। तो ये रिसेंट ट्रेड हमने किया था अपने प्रीमियम टेलीग्राम में। और यहाँ पर आप देखो, अब ये तो क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब ट्रेंड अप ट्रेंड होगा, क्योंकि अभी गोल्ड में अप ट्रेंड चल रहा है और लोज वैलिड है, तो इसलिए हमने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आप और कुछ चीजें नोट्स करो। फॉर एग्जांपल जब मैं सेल साइड की बात करूं तो सेल साइड में जब आपको दिखेगा प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने हायर हाई लगाया, यानी कि प्राइस ऊपर गया, ये हाई लगाया, फिर उसके बाद और एक हाई लगाया, यानी कि ये हायर हाई है, यानी कि मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है प्राइसेस में। लेकिन सेम जगह अगर हम आरएसआई को देखिए, आरएसआई उस वक्त ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, यानी कि आरएसआई लोअर लोज लगा रहा है। ये दिखा रहा है कि प्राइसेस ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो हमें सेल करना चाहिए। लेकिन ये तभी वैलिड होता है जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखिए, यहाँ पर देखो आप, प्राइसेस हायर हाइज की क्रिएशन कर रहा है लेकिन मार्केट लोअर हाइज की क्रिएशन कर रहा है, फिर उसके बाद फिर से मार्केट ने हायर हाई लगाया,
लेकिन मार्केट लोअर हाइज की क्रिएशन कर रहा है। लेकिन इसके बाद क्योंकि हमें पता है कि सेल करना है, लेकिन आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारा सेटअप फेल हुआ? तो यहाँ पर सेटअप फेल नहीं हुआ है, यहाँ पर सिंपली ये रीजन है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर सेल साइड डाइवर्जेंस का काम करना पॉसिबल नहीं होता है। सेल साइड डाइवर्जेंस अप ट्रेंड में दो ही जगह काम करती है, एक है लिक्विडिटी की वक्त और दूसरा है यहाँ पर आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। तो ये सेटअप्स अब आप याद रख सकते हैं और आपको जो ट्रेड करना है वो इजी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी की कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी है। आरएसआई सीखने के बाद लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड की लिक्विडिटी सिखाऊंगा। ये सारे मैंने ऑलरेडी जो है वो कवर किए हैं, हालांकि इसको भी मैंने कवर किया, लेकिन इस पे थोड़ा बहुत हम यहाँ पर फोकस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं ये लो और हाई आपको सिखा दूंगा कि क्या वैलिड है, और इसके बाद फिबोनाची एक क्विक रिवीजन होगा 30 सेकंड्स के अंदर। तो यहाँ पर ट्रेंड की लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो वहां पर हायर हाइज और हायर लोज की क्रिएशन करके जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड की लिक्विडिटी है, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है तो सिर्फ लोज की लिक्विडिटी होगी, और जो अपर साइड है वो सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा देता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में फिर से एक पुल बैक आ जाता है। यानी कि जब भी मार्केट दोबारा इस लोअर लेवल पे आएगा तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये इसको ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा लिक्विडिटी लेव के। यानी कि जब भी मार्केट में एक अप ट्रेंड पे सपोर्ट बनता है तो वो लेवल्स बनी होती है ब्रेक करने के लिए, फिर उसके बाद मार्केट वहां से ऊपर जाता है। और जब भी मार्केट में ट्रेंड एक अप ट्रेंड होगा वहां पर लोवस वैलिड होता है। लोवस का वैलिड होने का मतलब होता है प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आएगा, अब लोवस से बाय होगा किसी भी लो से, वो एक हायर लो हो सकता है, और जो इसका मेन लो होगा जो कि फिबोनाची लेवल के हिसाब से होता है, तो उसके ऊपर प्राइसेस अगर और एक लो बनाता है फिर उस लो को ब्रेक भी करेगा, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, वो लोअर लो से फिर से प्राइसेस ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि बस मेन लो नहीं टूटना चाहिए। अब ये मेन लो क्या होता है, आइए उस पर भी हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस यहाँ से इतना ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ से एक पुल बैक दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इस पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ, यानी कि नीचे से ऊपर तक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ। यानी कि अगर ये स्विंग जो है इस 61% और इस 78% लेवल के 50% जोन में आएगी, जो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये वाला जोन। देखो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि मैं इसके ऊपर बुलिश हूं, यानी कि बुलिश अबव दिस। अब इससे ऊपर ये जितना भी जाएगा मैं बुलिश हूं, मैं हायर लोज पे भी बाई कर सकता हूं, मैं लोअर लोज पे भी बाई कर सकता हूं। यानी कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, फिर यहां से दोबारा ऊपर जा रहा, तो यहां से बाई करना वैलिड है तब तक जब तक ना ये लो टूट जाए। इसके बाद प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, मैं इस हायर लो से भी बाई कर सकता हूं, इसको दोबारा तोड़िया, फिर यहां से ऊपर गया, मैं इस लोअर लो से भी बाई कर सकता हूं। ये हर टाइम फ्रेम पे वैलिड है। अब देखो मेन स्ट्रक्चर जो मैं अभी ये फिब का लगा रहा हूं वो आप यूज करो डिसाइडेड टाइम फ्रेम्स पे, यानी कि 4 आवर 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे। बाकी जो ये लोअर लोज के कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये लो है उसके बाद मैं लोअर लो पे भी बाई कर रहा हूँ, ये आप यूज करो इन स्कैल्पिंग के टाइम फ्रेम्स पे या रिएक्टर टाइम फ्रेम्स पे, तो आपकी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रखना कि मैंने बात की है इंटरनल लिक्विडिटी की। तो अगर हम इस इंटरनल लिक्विडिटी को समझे तो ये क्या होती है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आया, प्राइस उसके बाद ऊपर गया, प्राइस उसके बाद पूरा नीचे आ गया और इस मेन लेवल को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करो, अगर मैं इस पे फिब यहाँ पर इस पॉइंट से लगाता या मैं इस वाली लेवल पे यहाँ से फिब लगाता, देखो पहले फिब जो है वो 61% से ऊपर गया और प्राइसेस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है ऊपर की तरफ, यानी कि जब ये हाई टूटता है तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइसेस दोबारा इन फिबोनाची की लेवल्स पे आते हैं एक हाई लगाने के बाद। अब यहाँ पर आप देखो ये 61% और 78% के बीच में नहीं रुका और सीधे ही नीचे आ गया इस बेस को तोड़ के, यानी कि ये एक लिक्विडिटी लेवल पे आ गया है जो कि यहाँ पर है। तो इसको मैं नाम दूंगा यहाँ पर L1, क्योंकि ये L1 लेवल की लिक्विडिटी है। अब यहाँ से ऊपर जाने का तरीका यह है कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा यहाँ से हायर लोज की क्रिएशन करेगा तो बाई करेंगे, या डायरेक्टली भी ब्रेक करेगा तो बाई करेंगे। इसके बाद अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेशन भी करेगा, फिर अगर ये नीचे भी आए, जब तक ना इस मेन लो को टूटेगा तब तक आप बाई कर सकते हो किसी भी लो पे। फॉर एग्जाम्पल लोअर लो लगा के फिर ब्रेक कर रहा है, ये भी वैलिड है। इसके बाद हायर लो लगा रहा है, ये भी वैलिड है। इसके बाद ये लोअर लो लगा रहा है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, यहाँ इस लोअर लो से भी आप बाई कर सकते हो अनटिल ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते। तो इस तरीके से आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर मैंने कहा एक ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर होता है कंसोलिडेशन के बाद, और मैंने यहाँ पर कहा आपको एक हायर लो का स्ट्रक्चर होता है।
तो ये जो मैं अभी सिखा रहा था ये वाला इतना, तो ये होती है मेन लिक्विडिटी। इसके बाद मैंने कुछ और चीजें कही, जैसे कि ये लोअर लो बना यहाँ पर, तो ये चीजें इंटरनल लिक्विडिटी होती है। इंटरनल लिक्विडिटी एक मेन हाई और एक मेन लो के अंदर जितने भी लिक्विडिटी पॉइंट्स बनते हैं लोस के अप ट्रेंड में, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। तो इन्हीं इंटरनल लिक्विडिटीज के साथ और इन मेन लिक्विडिटीज के साथ आपको आरएसआई की डबल कंफर्मेशन यूज करनी है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उससे आपका एक सेटअप जो है वो पावरफुल बन जाएगा और आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर किसी भी सेटअप को देखने से पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि मार्केट में पेशेंस जरूरी है। मार्केट में हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जा सकता। मार्केट में 10 में से 2 या 3 ट्रेड गलत भी जा सकते हो और वो एक्सेप्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उन 2 या 3 ट्रेड्स में अपना अकाउंट ब्लो करोगे और जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट करोगे। तो वैसा नहीं करना है। सेटअप के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लेना, सेटअप के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लेना। और अगर प्रॉफिट बड़ा बन रहा है तो 1:3 के बाद या 1:2 के बाद आप ट्रेल कर सकते हो। तो अब हम इस आरएसआई और इसकी कॉम्बिनेशन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने कहा आपको कि कुछ बाई के पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने कहा ये लोअर लो पे हमारा एक बाई का पॉइंट बन रहा है, तो इसका ये मेरा एसएल बनेगा और ये मेरा टारगेट बनेगा इस हाई के ऊपर। तो मैं इस हाई को मार्क करता हूँ जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब होगा, तो इसके ऊपर मेरा यहाँ पर टारगेट बन सकता है। दूसरा ट्रेड जो कि मैंने आपको कहा इस लो से आप ले सकते हो या इस ब्रेकआउट पे ले सकते हो। यहाँ पर ये रहा आपका एसएल और ये रहा आपका टारगेट। तो ये 2 ट्रेड्स आप कर सकते हो। और एक ट्रेड जो है वो है हायर लोज का, ये वाला ट्रेड भी आप ले सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ट्रेड लिया फिर यहाँ पर एसएल हो गया, आप री एंट्री कर सकते हो, ये वैलिड है जब तक ना इसको ये तोड़ रहा है। या आप यही से जो है वो अपने प्रॉफिट्स के ट्रेड्स देख सकते हो, बाई के ट्रेड्स देख सकते हो। और ये यहाँ पर आपका नेचुरल एसएल के नीचे एसएल आ जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर के अंदर आप मल्टीपल बाई साइड ट्रेड्स कर सकते हो। अब देखो बिगनर के लिए मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ आप सिर्फ बाई करो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतनी सेलिंग हुई है, यहाँ पर ये सेल हुआ है, यहाँ पर ये सेल हुआ है। अब देखो हम गलत इसलिए मार्केट में होते हैं क्योंकि हम बायर भी बनना चाहते हैं, हम सेलर भी बनना चाहते हैं। जैसे आपने मोस्टली सुना होगा एक दिन में कि किसी एफआईआई ने या किसी डीआईआई ने जो है वो आज इतनी बाइंग की, उसने इतनी सेलिंग की। अब देखो उनका दिन में मकसद होता है या तो वो बायर होते हैं या तो वो सेलर होते हैं। लेकिन हम एज ए रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, हम एक सेकंड में बायर होते हैं, दूसरे सेकंड में सेलर होते हैं, फिर अगले सेकंड में कंसोलिडेशन आ जाता है, फिर से हम बाय सेल कर देते हैं, जो कि अप्रोच बिल्कुल गलत है। तो आपको भी एक दिन में या तो बायर बनना चाहिए या तो सेलर बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप बायर हो ट्रेंड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर बनना भी है, अगर आप बायर है या सेलर है तो वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगा और वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि आपको बाइंग दिख रही है ट्रेंड में और आप कहोगे नहीं आज तो मैं सेलर बनूंगा, ऐसा नहीं चलता है। ट्रेंड के अकॉर्डिंगली आप एक चीज चूज करो और अगर वो नहीं हो रहा है तो आप दूसरे पेयर में शिफ्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन जिस पेयर में आप बायर हो और उसमें सेलिंग हो रही है तो उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके बिग लॉसेस ना हो और आप ट्रेडिंग में जो है वो ना तो ओवर ट्रेडिंग करो और ना ही आप रिवेंज ट्रेडिंग करो। तो इन चीजों से आप उससे बच जाओगे। तो अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन देते हैं आरएसआई का। देखो नीचे के पॉइंट पे जब ये लिक्विडिटी ले रहा है, इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है, अगर आपको दिख रहा है बाइंग में 60 लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो आप लेने के लिए यहाँ पर वैलिड होते हो। अगर यहाँ पर आपको हायर लोज दिख रहा है, इस वक्त भी आपको 60 लेवल का ब्रेकआउट दिख रहा है तो वो वैलिड है। अगर इन लोअर लोज पे आपको दिख रहा है कि आरएसआई हायर लोज की क्रिएशन कर रहा है यानी कि डाइवर्जेंस है, उसी वक्त आप लेना, वरना नहीं लेना, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हो। और ब्रेकआउट के वक्त भी आपको या तो डाइवर्जेंस दिखेगी इन लोज पे या तो आपको 60 लेवल का ब्रेकआउट दिख जाएगा। तो ये एक सिंपल सेटअप है जो आप अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। आइए इसको अपने प्रैक्टिकल चार्ट पर देखते हैं। अब हम इस लिक्विडिटी प्लस आरएसआई स्ट्रैटेजी को अपने गोल्ड चार्ट पर देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म है। तो यहाँ पर अगर हम इस गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूजन में है कि सर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो सिंपली आप ध्यान दो कि ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है जहां से अभी हम फिब को ड्रॉ करेंगे और जहां से अप ट्रेंड अभी चल रहा है यानी कि स्विंग चल रही है। अब देखो जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है एग्जैक्टली जहां से प्राइसेस ने सबसे पहले बाइंग का ट्रेड दिखाया है, तो वो ये वाला पॉइंट है जहां से मैं बार बार कह रहा हूं कि हम बुलिश है, हम बुलिश है। ये पॉइंट इस 61% लेवल और इस 78% लेवल के बीच में, यानी कि इस लेवल से फिर प्राइसेस ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो आपको याद होगा तो प्रीवियसली भी हमने इन लेवल्स पे बाई किया था, यहाँ पर बाई किया था, यहाँ पर बाई किया था और यहाँ पर भी बाई किया था। तो ये तो प्रीवियस वीक्स के ट्रेड से हर ट्रेड हमने आपको टेलीग्राम में दिखाया कि एग्जैक्टली जो हम बोलते हैं उसमें उसी तरीके से ट्रेड किया जाता है कि अगर लोज वैलिड है तो लोज पे, यानी कि हमारे सेटअप सिखाने का मकसद ही यही होता है कि आप अंडरस्टैंड करो कि मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं और आपकी नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो जाए और आप हर पॉइंट को कैप्चर
कर सको। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप बाई सेल करोगे, जैसे कि ये सेल आया हमने परफॉर्म नहीं किया, ये सेल आया हमने परफॉर्म ही नहीं किया, क्योंकि हमारे सेटअप्स के अकॉर्डिंगली या तो हम बायर बनते हैं या तो सेलर बनते हैं। अब यहाँ पर आप देखना, इस लोवेस्ट पॉइंट पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर फिर 60 लेवल का ब्रेकआउट इसने यहाँ पर दिखाया है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये 60 लेवल का ब्रेकआउट है और हमारे प्राइस चार्ट में इस जगह पर 60 लेवल का ब्रेकआउट है, यानी कि यहाँ से आपका बाइंग का ट्रेड जो है वो वैलिड बन जाता है। इसके बाद अगर हम देखें फिर से, तो यहाँ पर 60 लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पर आपको 60 लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है, और ये क्या है, और ये हायर लोज की क्रिएशन है। यानी कि आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर आप देखो ये लो था और ये लोअर लो बना है, यानी कि इंटरनल लिक्विडिटी का ट्रेड हमें मिल रहा है, तो यहाँ से परफॉर्म करना इजी होता है। इसके बाद आप फिर से देखो, यहाँ पर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, और यहाँ पर जिस अभी हम रिसेंट वीक की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट फिर से इन लोअर पॉइंट्स को ब्रेक करके जो है वो ऊपर जा रहा है। तो इनको परफॉर्म करने के लिए हमने लोअर टाइम फ्रेम्स का यूज किया, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, क्योंकि हमें पता है अब मार्केट में ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। अब देखो इसने लोअर लो को ब्रेक किया तो इस ट्रेड को परफॉर्म किया गया है, तो इस ट्रेड को एग्जैक्टली यहाँ से लिया गया और यहाँ पर भी हमें टारगेट देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम रिसेंट ट्रेड्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देखो मार्केट लोअर लोज लगा रहा था, लेकिन सेम जब हम देख रहे हैं अपने डाइवर्जेंस के चार्ट पे या आरएसआई के चार्ट पे, ये हायर लोज लगा रहा है, और यहाँ पर देखिए तो ये लोअर लोज लगा रहा है। तो ये डाइवर्जेंस का ट्रेड है, और प्लस यहाँ पर आपको लिक्विडिटी की कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर इसने लोअर लोज को ब्रेक किया, ये लो था, इसके बाद ये नीचे आया और यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड लेना जो है वो वैलिड है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, तो क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, यानी कि ऊपर गया नीचे आया, एक पुल बैक दिखाया, तो पुल बैक के बाद हमें पता है कि लो लगा है, तो और इसी वक्त यहाँ पर आपको 60 लेवल का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से भी एक ट्रेड वैलिड माना जाता है। तो सेम ट्रेड्स को जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एनी इशू, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि किसी भी ट्रेड को परफॉर्म करने से पहले आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज होनी चाहिए। पेशेंस के बगैर ट्रेड करोगे तो मार्केट में पिटोगे, पेशेंस दिखाओगे तो आप परफेक्टली ट्रेड कर सकते हो। तो ये सिंपली एक आरएसआई और लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन थी। तो अगर आपको अब और इस आरएसआई और लिक्विडिटी ट्रेड्स के बारे में सीखना है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वीडियोस देखना सजेस्ट करूंगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग जो है वो हायर लेवल पे पहुंच जाएगी। सबसे पहले हमारा रिसेंट वीक का वीडियो जो है ये 4 आवर का मास्टर क्लास है। अब देखो ये एक वीडियो, और जो मैं सेकेंड वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा देखने के लिए वो ये वाला रहेगा। ये 3.5 घंटे का वीडियो, आप देखो 2 वीडियो आ गए, एक है 4 घंटे का, दूसरा है ये 3.5 घंटे का वीडियो। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जो कि है हमारे आरएसआई का वीडियो, तो वहां से भी आप जो है वो सीख सकते हो और आपकी ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो वो आरएसआई का फुल कोर्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरएसआई का 52 मिनट का वीडियो है। तो ये 3 वीडियोस देखकर आपकी ट्रेंड की, लिक्विडिटी के, फिबोनाची के, इंड्यूसमेंट्स के, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजीज के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मास्टर हो जाएंगे, और साथ ही में आरएसआई को भी आप मास्टर कर सकते हो, जिस वजह से आपकी जो ट्रेडिंग है वो बेटर हो जाएगी। सिंपली आपको ये सीखना है कि कभी कभार लोअर लोज भी वैलिड होते हैं लिक्विडिटी के वक्त, उस वक्त आपको डाइवर्जेंस देखना है, सिमिलरली या 60-40 का ब्रेकआउट देखना है। तो इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स आप यूज कर सकते हो और आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप लाइव क्लासेस करो, तो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम में हर संडे लाइव क्लास होते हैं, और आज संडे भी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पर आपको हर संडे क्लासेस भी मिल सकती है। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी नॉलेज में इम्प्रूव करते रहे।